मेरे बच्चे, कैसे कहूँ कि तुम्हारी दुआ बेअसर हो गई। तू जब भी रोया है, यकीन मान महादेव को खबर हो गई। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। जब जब तू निराश हुआ है, जब जब तुझे दर्द हुआ है, तब तब महादेव को पता चल चुका है तू का है भक्त कष्ट में है और वह तुम्हारा कष्ट दूर करते हैं। महादेव इतने भोले हैं कि सबका सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को निराश करते हैं, सबको आशा की डोर में एक साथ रखते हैं बांधकर। जिन जिन को महादेव पर विश्वास है वह सब कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रभु ने आपका नहीं सुना है? या सबका सुनते हैं, देर से सही मगर सुनते जरूर हैं। महादेव के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। महादेव अपने बच्चे को कैसा रोता हुआ छोड़ सकते हैं। जो भी उनको सच्चे दिल से याद किया है वे सबके हो गए हैं। मेरे बच्चे, प्रभु खुद बहुत भोले हैं और अपने भोले भाले भक्तों को कैसे निराश कर सकते हैं। महादेव तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहना। लाइक सब्सक्राइब करते हुए 222 टाइप कर देना। तुम्हारी इच्छाओं का पिटारा मेरे बच्चे खुल जाएगा और जो भी तुम्हारी इच्छा है तुम उस पिटारा से उठा लेना। महादेव बहुत दयालु हैं और वह कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मेरे बच्चे, अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल देने वाला सोचेगा कि तुम्हारा कर्म कैसा है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें फल अवश्य मिलेगा और बेहतर मिलेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे या नहीं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके सपने भी अवश्य पूरा करता हूँ। मैं तुम्हारी हर कदम पर सहायता करता हूँ। मैं अदृश्य हूँ, तुम्हारे मन का विश्वास हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा? जहाँ जाऊँगा वहाँ तुम्हें ही पाऊँगा। जख्म भर जाएंगे, चेहरे भी बदल जाएंगे, किंतु याद रख मेरे बच्चे, जब जब तू पुकारेगा तब तब महादेव तुझे नजर आएंगे। मैं तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। खुद पर भी भरोसा रखना। जो तू कर रहा है उसे बेहतर करते करना, ताकि तुझसे किसी को शिकायत ना हो। इस संसार में जो कुछ भी है सब नश्वर है। याद रख, तेरा जो मुझ पर विश्वास है वही शाश्वत है। मैं जानता हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। वह बार बार तुझसे कहता है कि आपको मेरे लिए काम करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा काम अवश्य पूरा होगा। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए हो, निराश हुए हो, मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितनी बार
बुरे दौर दिखाए हैं मेरे बच्चे, तुमने उन सब को सफलतापूर्वक पार किया है। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सब को सीखा। यही तो तुम्हारे मन की खूबसूरती है, जिसे मैं बार बार परखता हूँ। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आपको मेरा यह काम करना ही होगा। मैं तुम्हारा ही तो काम कर रहा हूँ मेरे बच्चे, परंतु इन काम के दौरान ही मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा भी रहा हूँ और तुम सीख भी रहे हो। मेरे बच्चे, अपने जीवन में निराश मत होना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और समय बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। समय के साथ अपना कर्म करते रहो, नहीं तो बाद में यह मत कहना कि समय रहते हमने तुम्हें सचेत नहीं किया। समय को पकड़ना आसान नहीं है मेरे बच्चे। समय जितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है, इस दौरान तुम्हें उसके चक्र में कई अवसर प्राप्त होंगे, और यदि इसी चक्र में तुमने अपने उस सुनहरे अवसर को पकड़ लिया, तो यकीन मानो तुम्हारी ज़िंदगी लाजवाब होगी, तुम्हारे रिश्ते शानदार होंगे। यही तो समय की भूल भुलैया है। कोई आगे बढ़ता है तो कोई वही निराश होकर थम जाता है, परंतु तुम थमना नहीं, निरंतर चलते रहना। जब तक सांस है तब तक आस है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी कामयाबी देख रहा हूँ और बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्नता होगी तुम्हें। इसी अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत से परिवर्तन जन्म लेंगे और कई बार तुम टूटोगे और कई बार जुट भी जाओगे। फिर भी मुझे यकीन है कि तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि हालातों से लड़ना तुम्हें खेल लगेगा। ऐसा करने से तुम्हें अपने अंदर उन्नति के द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। तुम्हें सब जगह अवसर और सफलता दिखेगा। तुम किसी से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास भर जाएगा कि तुम दूसरों को सहायता करोगे। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी कभी आपके मार्ग में बुरे रास्ते से बहुत जल्द धन कमाने के अवसर मिलेंगे, परंतु आपको अच्छाई के रास्ते पर चलना है, क्योंकि वहीं से आपके हर काम पूरे होंगे। बुराई के रास्ते पर चलने से आप भटक सकते हैं, फिर मैं आपका साथ नहीं दूंगा। जब तक आप अच्छाई के रास्ते पर चलते रहेंगे, तब तक हमारी कृपा आप पर बनी रहेगी और मैं आपका हर काम करूंगा जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जैसा दृष्टिकोण रखोगे मेरे बच्चे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे तथा आपका कार्य भी पूरा होगा। कल्याण हो।